वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था। रजत जी, महंगाई के आंकड़े अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो इसके पास रिसर्च करा लीजिए। यूपीए सरकार से महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए हैं। खुदरा महंगाई जो 7.7% रहती, वो अभी अभी हाईएस्ट 4.1% पर आई है, क्योंकि देश के काफ़ी बड़े हिस्से में सूखे की संभावना है। दलहनों का बुआई होने के बाद जो क्रॉप आएगा उसका अंदाज थोड़ा कम बना है, मगर सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में उसका मीटिंग भी कर लिया है और एक महीने के कारण पूरी सरकार के 5 साल के काम का आकलन नहीं करना चाहिए। मुझे निश्चित भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। एक ऐसा समय आया है कि अभी 200 रुपया दाल है, इससे कोई इनकार नहीं है और वो चिंता का ही विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। मगर सरकार भी चिंतित है और एक्शन भी ले रहे हैं। अरुण जेटली जी ने की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ है कि सब दलहनों का बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर दिया जाएगा और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से जो भी इंपोर्ट होगा उसको मार्केट में डालकर भाव को काबू में लेने की प्रक्रिया की। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन ब्लैक मनी, कांग्रेस बार बार ये सवाल पूछ रही है कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए करीब 6,500 करोड़ रुपए। अब मेरे बात को इंटरप्शन करे बगैर ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और जनता ने जवाब ठीक से सुनना भी चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश की पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था कि ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी बनाई जाएगी। एसआईटी बनाने का ऑर्डर 17 महीने से देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया था, मगर कांग्रेस एसआईटी नहीं बनाती थी, क्योंकि उनको कुछ छुपाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली कैबिनेट में पहला काम एसआईटी बनाने का किया। उसके बाद में उसके 42 दिन के अंदर ही दुनिया भर से जितनी सूचनाएं प्राप्त थी काले धन के लिए, अकाउंट की अमाउंट के लिए, अकाउंट नंबर के लिए और किस व्यक्ति का अकाउंट है उसके लिए, जितनी भी सूचनाएं प्राप्त थी सारी की सारी वो एसआईटी को उपलब्ध करा दी गई, जिसका निगरानी 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं और देश की सर्वोच्च संस्थाएं करती, मतलब सीबीआई, ईडी सारी संस्थाएं करती और 2 जज उसकी निगरानी, उसको दे दिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दुनिया में जहां कहीं भी गए, उन्होंने काले धन पर एक कॉन्सेंसस बनाने का, एक वैश्विक सर्वसम्मति बनाने के लिए बहुत जोर दिया और उसको एक अच्छा परिणाम भी मिला है। अमेरिका ने भी फटका कानून को लागू कर दिया है और उसके बाद में इसी बजट सत्र के अंदर, इस साल के बजट सत्र के अंदर वित्त मंत्री पहली बार आजादी के इतिहास में किसी वित्तीय अनियमितता के लिए सजा देने का प्रावधान लेकर आए हैं, जो काले धन के लिए है। रजत जी, तो पहली बात तो एक कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं और 60 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, एक भी नहीं हुआ है। सारे एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने लिया है। लेकिन सुने, अभी मेरा जवाब समाप्त नहीं हुआ। आप सवाल के सतत मतलब मुझे ठीक से जवाब देने दीजिए। और अभी आपने कहा कि इतने 1000 करोड़ रुपया वापिस आया। देखिए रजत जी, ये एक कानून जो हम लाए हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। मतलब हमारी कानून बनने के पहले भी जो लोग काला धन लेकर गए हैं विदेश में, या तो जिन्होंने ट्रांसफर करा दिया है, उनको हमने सजा का प्रावधान किया था। आगे पर जो गुनाह हुआ उसके लिए सजा का प्रावधान किया था, तो उनको एक फेयर मौका देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि भाई जिसने अब तक करा है सरकार के सामने आकर घोषणा कर दे, पेनल्टी भर दे, आपको सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक फेयर मौका दिया था। अब जिसका काला धन है उसको तय करना है कि धन लेकर वापिस आना है या सजा को फेस करना है। तो ये प्रक्रिया अब समाप्त हुई, आगे देखिए क्या होता है। और 60 साल के काले धन का हिसाब आप 60 महीने भी नहीं देंगे और हिसाब लेने लगेंगे। रजत जी, ये फेयर नहीं है। इंटेंशन क्या है सरकार का? मैं इतना कहना चाहता हूं कि काले धन वापिस लाने के लिए भी हम कटिबद्ध है, मगर इतना तो सुनिश्चित कर दिया है कि काला धन जाने की व्यवस्था नहीं होगी। ये शक इसलिए हुआ अमित जी, क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, ये थोड़ा पुराना अखबार है मेरे पास में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है।
स्वाभाविक रूप से मैंने जो कहा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसका भागाकार कर दिया जाए, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति के खाते हिस्से में 15 लाख रुपया आएगा। इसका मतलब किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। उनका कहने का तात्पर्य था कि जितना भी काला धन आएगा वो इस देश के गरीबों के हित में सरकार इसका उपयोग करेगी। रजत जी, आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। तो राहुल जी भी तो ये कह रहे हैं, देखिए बगैर कॉमा फुल स्टॉप के वो रोज पूछ रहे हैं 15 लाख कब आएंगे। नहीं, पहले वो उनकी समझ पर डिपेंड है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के खजाने से 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में किस तरह से जा सकता है। सरकार ने यह कहा था और आज भी कमिटमेंट है, इसमें कोई वादा खिलाफी नहीं है, जितना भी काला धन वापिस आएगा वो इस देश के गरीबों के हित के लिए योजनाएं बनाकर उसका खर्च करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के मन में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है, कांग्रेस ने भी किया है, नीतीश कुमार ने भी किया है, लालू जी ने भी किया है कि इन्होंने वादा किया था आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और पैसा आया नहीं। वो रोज ये बात बोलते हैं। नहीं, वो ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा आपके माध्यम से। और आपने किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। नंबर बढ़ा नहीं है, नंबर में 20% की कटौती होती। दूसरी बात, जहां तक किसानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद सबसे बड़ा समस्या आकाश के आधार पर खेती करने वाले किसानों की होती थी। जो कुदरती आपदा जब आती थी तब कहीं के नहीं रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आकाश से खेती करने वाले किसान थे, मतलब बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या उनकी फसल बह गई, तो उसको 1 हेक्टेयर तक ही मुआवजा मिलता था, उसको उन्होंने 2 हेक्टेयर कर दिया, मतलब 100% का वृद्धि किया। दूसरा, पहले 50% का नुकसान किसान का होता है तो ही उसको मुआवजा दिया जा सकता था, उसको घटाकर हमने 33% कर दिया, मतलब 42% किसान बढ़ गए मुआवजा लेने वाले। और मुआवजे की राशि के अंदर एक ही वक्त में 50% का वृद्धि किया है। मैं मानता हूं रजत जी, इससे बड़ा किसानों के लिए कोई अच्छी बात देश के किसानों के लिए नहीं हो सकती। दूसरा, सारे किसान जो खेती करते हैं उनको कोई वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था। नरेंद्र भाई की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड कर योजना लाए हैं, जिससे हर किसान को ये गाइडेंस मिलेगा। अपनी उसके पास एक पोथी होगी, सॉइल हेल्थ कार्ड होगा कि आपकी जमीन में कौन सा क्रॉप अच्छा रहेगा, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर जो ज्ञान था वो लेबोरेटरी से लैंड पर लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो 3 साल तक चलेगा, 70,000 करोड़ इस बार दिए और 2 साल तक इसमें बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से इरिगेटेड लैंड का एरिया 14% से ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। मगर आप अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। वास्तविकता ये है, लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो अभी ये है ना, किसान तो आत्महत्या कर ही रहे, बीड में, जहां महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उसमें भी आंकड़े आप कंपेयर कर लीजिए रजत जी, कटौती हुई है 20%। और फिर भी एक भी किसान आत्महत्या करता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चिंता का विषय है। मगर जो अब तक नहीं हुआ वो सारा 1 साल में ही हमसे हिसाब पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार ने काफी अच्छी शुरुआत की है। अगर मीडिया इसका स्टडी कर सच बात रखेगा तो किसानों के लिए आत्महत्या घटाने में ठीक है, कुछ कम साल कराने में फायदा होगा। कुछ साल और इंतजार करेंगे आपसे ये पूछने के लिए। कुछ साल नहीं कहता मैं रजत जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कुछ साल इंतजार करिए, मगर काफी कुछ किया है। मीडिया थोड़ी सहायता कर दे कि इसको किसानों तक पहुंचाए तो आत्महत्या कम करने में फायदा होगा। सर, ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये मोदी जी को बहुत यूज़ किया जाता है इलेक्शंस के डेज में। आप जानते हैं कि मोदी जी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वो हैं, साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, देश की, विदेश की, हर तरफ से। आप देखते हैं कि रोज़ एक नई इंसिडेंट्स होता है, देश के अंदर भी बाहर से भी। तो आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर बहुत वर्कलोड हो जाता है या बहुत प्रेशर हो जाता है? सुन भी रहे हैं। सवाल ये है कि अमित शाह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोदी जी का। सर देखिए, कुल मिलाकर 55 दिन का बिहार चुनाव है, उसमें मोदी जी 8 ही दिन जाने वाले हैं। इसमें से कुछ दिन आधे हैं। एक तो बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये जो
इंप्रेशन बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि देश में एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा आया जिसमें प्रधानमंत्री जनप्रिय ही नहीं थे। मतलब उनकी सभा रख दो तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री आए इस देश में, देखे भी है हम देश की जनता ने। अब भेजे तो कैसे भेजे? इसलिए प्रधानमंत्री कोई चुनाव प्रचार करेंगे, वो आदत थोड़ी जनता की चली गई है। मगर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर अटल जी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने चुनाव में हिस्सा लिया है, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की, अपने सिद्धांतों की बात अगर देश का सर्वोच्च नेता और पार्टी का सर्वोच्च नेता नहीं रखता है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए वो अच्छा नहीं होगा। जहां तक लोड का सवाल है, आप चिंता मत करिए, मोदी जी 20 घंटा काम करने की आदत वाले व्यक्ति है और अच्छे से कर भी रहे हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और